उनको लगता है कि ये जनता दल यू में लोग लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, तो फिर आए क्यों थे और फिर जा क्यों रहे? पहली बार वो जब आए रहे इसमें तो विधायक बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही प्रति मोर्चा खोले हुए हैं, यानी कहें तो जदयू के प्रति ही मोर्चा खोले हुए हैं। वो लगातार कहते आ रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो 2005 से मंत्री के पद के लालच में है और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ही मुख्यमंत्री सिर्फ बात सुनते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। हम उनसे बात करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 2005 से मंत्री बनने के पद में लालच में है, जिसमें आपका भी नाम दिया था, उन्होंने लेसी सिंह का भी नाम दिया था। देखिए, जनता दल यूनाइटेड गांव गरीब और लोगों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत से इस पार्टी को खड़ा किया गया है और कुछ लोग अपना तरह तरह से बयानबाजी करते हैं तो उसका जवाब क्या दिया जा सकता है। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये जनता दल यू में लोग लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, तो फिर आए क्यों थे और फिर जा क्यों रहे? पहली बार वो जब आए रहे इसमें तो विधायक बने। यहाँ पर नेता विरोधी दल भी बनाया गया उनको, फिर उसके बाद फिर चले गए, फिर आए तो राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया उनको, फिर चले गए तो फिर आए तो फिर एक काउंसिल का मेंबर भी बनाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो वो जब आते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है और जब वो जाने लगते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के नेता ने कितना उनको सम्मान दिया है और उसके बाद भी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस विषय पर वो बोलते हैं, तो लगता ही नहीं उनसे बड़ा आदमी धरती पर कोई पैदा होगा। और ये इस तरह से राजनीति सामाजिक जीवन में ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए, सही बात को बताना चाहिए। और जिस पार्टी ने इतना सम्मान आपको दिया और उसके बारे में ये सोच आपकी है तो ये सोच आपको मुबारक हो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि हम पार्टी में लाए नहीं गए, हमें बुलाया गया और उन कसम खाने की बात करने लगे हैं। वो बोल रहे हैं अपने संतान की कसम खाए मुख्यमंत्री जी। अरे भाई, ये जो बात बोलते हैं उसमें कोई दम है क्या? कोई एक बार किसी को ला सकता है, वो बार बार इसी तरह से अपना बात को तरह तरह से रख रहे हैं, तो उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? लेकिन आपने बोला कि वो जाना है तो जा, लेकिन वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है जदयू को। बोल रहे हैं कि अपने हक लेंगे, वो हम हक चाहते हैं। अगर वो जाना ही चाहेंगे तो कौन रोकेगा? अगर रहना है तो रहेंगे, रहें, ठीक से रहें, अच्छा से रहें, व्यवहार ठीक से करें, बातचीत सबसे अच्छा करें, काम ठीक ढंग से करें। लेकिन उनको काम थोड़ी करना है, उनको तो चाहिए जगह। तो जगह तो जो चाहिए वो मिल चुका है और उससे भी बड़ी जगह चाहिए। तो जब बड़ी जगह के इंतजार करना चाहिए। यानी कि जिस तरह से कहें, बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो क्या उनको लग रहा है कि जो अपेक्षा है डिप्टी सीएम बनने का? आप पूछिए ना उनसे कि कम सीएम बनना चाहते हैं, तो क्या किस जगह पर जाना चाहते हैं, तो उनका विषय है ना। हिस्सेदारी क्या मांग रहे हैं सर? हिस्सेदारी तो उनको बहुत मिला, जितनी हिस्सेदारी उनको मिली है। और इस दल में अगर एक एक कार्यकर्ता हिस्सेदारी मांगने लगेगी तो वो किस जगह पर खड़े रहेंगे? उनसे ज़्यादा काम करने वाला, इस दल में ज़्यादा दिन तक रहने वाला, ज़्यादा दिन तक इस पार्टी को सींचने वाला लोग अगर एक हिस्सेदारी खोजेंगे तो वो किस तरह की हिस्सेदारी खोजेंगे? उनसे पुराने लोग इस दल में हैं। हम लोग जिस दल में आए हैं, रहें, अभी तक हैं, हम लोग अभी किसी दल में, दूसरे दल में नहीं गए, इसी दल में हैं और इसी दल में हम लोग रहेंगे भी। चाहे हम लोग साधारण कार्यकर्ता रहें, चाहे एमएलए रहें, चाहे मंत्री रहें, जिस भी परिस्थिति में हम लोग इसी दल में रहेंगे। तो ये सोच पैदा करना चाहिए। तो लोग जो आते हैं जाते हैं, किराए के घर की तरह समझते हैं जनता दल की, तो वो तो किराए के घर समझते हैं, तो अब वो समझें।
अब आगे कहाँ उनको जाना है वो तो अपना लाइन तय करते हैं, वो अपना जाने कहाँ जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि किस तरह के समाधान कर रहे हैं। आए दिन तो मौत हो रहे हैं, आए दिन कानून व्यवस्था खराब हो रहे हैं। नेता विरोधी दल जी को पूछिए कि पूरी दुनिया में क्राइम फ्री हो गया है। अगर पूरी दुनिया क्राइम फ्री है तब तो कोई घटना नहीं हो सकती, और घटना के कारण पर जाना चाहिए, और घटना जो भी होती है वो बहुत दुखद है। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी उन घटनाओं पर पूरी तरह से नज़र रखते हैं और नज़र रख करके उस पर कार्रवाई भी करते हैं। घटना करने वाला बचता नहीं है, समय जरूर कुछ लगता है उसको पकड़ने में, उसको सजा देने में, लेकिन वो बचता नहीं है। बिहार की सरकार में ये काम हमारी सरकार करती है। एक लास्ट सवाल रहेगा सर, आरजेडी के कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री पर ही सवाल उठा रहे हैं। कभी सुधाकर सिंह और अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं हमको नहीं उदय मालूम। नारायण चौधरी, वो बोल रहे हैं लंबे समय से। हमको ये सब जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो आपको बताएंगे। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।